तो प्रिंसिपल तो इसलिए हमें डायलेमा में होते हैं कि कौन सा फील्ड चूज़ करें। तो मेरा अपना इंटरेस्ट था कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ, डॉक्टर बनूँ, मेरा बचपन से था। तो 11th में मैंने गार्डियन ज्वाइन किया। गार्डियन में मुझे इम्तियाज़ सर मिले, इकबाल सर मिले। तो 11th में इंसान को नहीं पता होता है कि क्या करना है आगे जाके, मतलब मुझे क्या करना है, नया नया होता है, हमें समझ नहीं, पहले कुछ 1-2 महीने तो हमें पता ही नहीं होता है कि आ कहाँ से रहा है वो चीज़, ये चीज़। तो उसमें ये सबके साथ होता है, ये आपके साथ ही नहीं हो रहा होता है। तो उसके बाद 11th के बाद 12th में मैं गाई गई। तो उसके बाद मैंने मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है, हर चीज़ में मेहनत ज़रूरी होती है, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे हमें कोई भी मजदूरी ही क्यों ना करनी होती, उसमें भी मेहनत लगती है, मेहनत ज़्यादा ज़रूरी प्रेफरेंस कर। तो अब आज मैं आपके सामने आपको थोड़ी सी गाइडेंस करने आई हूँ। अब आपके जो भी क्वेश्चन है कि कहाँ दिक्कत आती है वो सब आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो नीट के लिए ये ज़रूरी होता है, सबसे पहला होता है कि पैशन, मतलब मुझे ये करना ही है, ये नहीं रखना होता है कि जहन में चलो हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं, किसी और फील्ड में जाएगी, नहीं, पहला गोल यही होना चाहिए कि अगर मुझे कुछ करना है तो हाँ यही करना है। दूसरा होता है हार्ड वर्क तो करनी ही है। फिर तीसरा होता है कि वे किस तरह से करनी है, वो चीज़ में बताते हैं हमारे टीचर्स, जिन पे हमें ब्लाइंडली ट्रस्ट करना होता है कि हम लोग जो होते हैं, हम लोग नए नए आए होते हैं, हम लोग को एक नीट देना होता है, लेकिन जो हमारे टीचर्स होते हैं इन्होंने बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स को गाइड किया होता है, एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे हज़ारों लाखों बच्चों को गाइड किया होता है, इनको पता होता है। तो हमें इन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना होता है कि ये जो हमें बता रहे होते हैं, इनका एक्सपीरियंस होता है, ये जो हमें बताते हैं वो सब सही होता है। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में मैं तो थी घर में एल्डेस्ट सिबलिंग थी मैं, मेरे से बड़ा मेरी फैमिली में अभी तक कोई नहीं है। हाँ, मेरे से छोटे हैं लेकिन मेरे से बड़ा नहीं है जो मुझे गाइड करता कि आप क्या चीज़ करो, कहाँ क्या करो, क्या नहीं करो, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं करना है। उस समय मेरी हेल्प की थी इम्तियाज़ सर ने। मैं बताऊंगी कि एज एन एल्डर ब्रदर मैंने इनको हमेशा से कुछ भी डाउट होता था ना, एकेडमिक ही नहीं, मतलब स्टडीज़ का ही नहीं, चाहे मुझे कोई भी इशू होता था ना, इमोशनली, मतलब नीट के लिए कभी डिस्करेज होते हैं, हम डिमोटिवेट होते हैं कि क्या करना है, कभी कभार हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा हमसे, बहुत मतलब अब 11th के हो सारे। हाँ, तो 11th में अक्सर ये होता है कि हमसे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे होते हैं, हमें वहाँ पे लगता है कि शायद हमारे लिए नीट बना ही नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ये चीज़ 11th में सबके साथ होती है, आपके साथ ही नहीं होती है। लेकिन सर हमेशा बोलते थे कि नहीं, आप कर सकते हो, कर पाओगी। तो वो चीज़ मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी। तो दिक्कतें आती है, मतलब वो तो बहुत सारी आती है, लेकिन हम लोगों को जाना होता है, स्मूथली करना होता है। और दूसरा होता है कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। हमें मतलब मैं अपना बताऊंगी कि मैं रोज जब भी कोचिंग क्लासेस तो चलती है, लगभग 2-3 बजे तक मेरी होती थी, सुबह से शाम 2-3 बजे तक क्लासेस। तो उसके बाद मैं अपना घर में सेल्फ स्टडी कम से कम 4 घंटे करती, कम से कम 4 घंटे, एवरेज में वो 5 घंटे होता था, लेकिन कम से कम अगर मतलब मैं थकी भी होती थी, लेकिन 4 घंटे से कम नहीं पढ़ती थी मैं। अब होता है कभी कभार इंसान बीमार पड़ जाता है या कोई इशू होता है, हम लोग नहीं पढ़ पाते, लेकिन उस दिन हमें बुक्स बंद नहीं करनी है, बल्कि कम से कम 1-2 घंटे तो रहना ही, इन टच तो रहना ही है, ब्रेक नहीं लगना चाहिए। कंसिस्टेंटली जब हम करेंगे हमें लगेगा कि एक दिन से क्या होता है वो क्या होता है, लेकिन एक घंटा 1-1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी जर्नी में। खुद ही सुना, किसी का डाउट है कि ऑर्गेनिक कैसे पढ़े। ऑर्गेनिक के लिए हमें सबसे पहले तो टीचर को फॉलो करना है, टीचर के नोट्स ऐसे बनाने हैं कि जो हम पढ़ पाए, बार बार दर्ज करके पढ़ना है। एक मैसी नोट्स नहीं बनाने होते हैं कि बहुत सारों का इशू होता है कि वो लोग मैसी नोट्स बनाते हैं, बच्चे पाएगा सब क्या करते हैं थोड़ा सा। तो नोट्स पहले अच्छे से बनाने हैं हर एक सब्जेक्ट में, मतलब अच्छे से नोट्स, फिजूल की बातें उसमें नहीं बननी है, जो हमें टीचर लिखवाएंगे, जो टीचर बताएंगे वो लिखने हैं। हो गया ना नोट्स, उसके बाद हमें एनसीईआरटी पे जाना है। एनसीईआरटी ऑर्गेनिक वो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, मतलब बिल्कुल भी नहीं, कोई चांस ही नहीं है। नोट्स होते हैं समझने के लिए, बट मेन चीज़ होती है एनसीईआरटी, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो लास्ट में दी होती है तो वो ज़रूरी करनी है, और बीच में जो एग्जाम्पल्स होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। ऑर्गेनिक का जो बेसिक है, जीओसी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इंसान का। अगर वो आपको कभी लागत ना हो, आपके पास टाइम है, अगर आप 3 बार भी पढ़ोगे ना, वो देखिए उसको कंप्लीट करना, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना। तो डिस्ट्रैक्शंस के लिए तो बहुत सब कॉमन क्वेश्चन है, बट इसके लिए हमें सेल्फ कंट्रोल ज़रूरी है, हमें खुद पे कंट्रोल करना है, हमें खुद देखना है कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कि आप खुद सोचेंगे पहले, फिर वो अप्लाई करेंगे। मतलब डिस्ट्रैक्शंस हटानी ही है आपको। अगर आपके पास मेनली होता है हमारा मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, उसको पहले सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट कीजिए। अगर आप 11th में अभी आपकी बेस है, आपको बेस स्ट्रॉन्ग बनानी है, जितनी बेस स्ट्रॉन्ग होगी
उतना ज़्यादा आगे की जो बिल्डिंग है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए। आपको 2-3 दिन या हफ्ता भर या 1 महीना हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें नहीं लगता, हमें लगता है कि नहीं हम लोग नहीं कर सकते कंट्रोल, हम लोग नहीं, मतलब 2-3 दिन पहले ज़्यादा होता है, फिर कम होता है, लेकिन फिर कम हो जाता है। और फिर भी टाइम जब हम पढ़ते हैं ना, जब हम आज 1 घंटा पढ़ेंगे, हमें नहीं कहूँगी कि आज इस तरह आप लोग 6-6 घंटा पढ़ना स्टार्ट करो, नहीं। आप आज 1 घंटा, कल 1.5 घंटा, कल फिर परसों 2 घंटा, इस तरह से आप इंक्रीज करिए अपना टाइम। और फिर मैं कहूँगी कि हमें आदत हो जाती है फिर पढ़ने की, फिर हम मतलब अशुभत आ रही हूँ आप पढ़ने वाली, वो तो हो जाता है। मैं अपना बताऊँगी कि मैं जब मुझे आदत हो गई थी, मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ती थी कंसिस्टेंटली, मतलब रोज़ पढ़ती थी, ब्रेक नहीं देती थी। पहले इशू होता है अश्विनी भी ना सब बहन करती मतलब किताबों पर, और मैं अच्छे सब आदत वैसा। फिर जब मैं कहीं भी जाती थी ना, चाहे नानी घर जाती थी, रिलेटिव भी, हाँ, मैं बुक साथ लेके जाती, क्योंकि मतलब मैं बैठ नहीं पाती थी बुक के बगैर। मुझे लगता है जैसे हमें फ़ोन की आदत हो जाती है ना, वैसे हमें किताबों की भी आदत हो जाती है। मेरी लॉन्ग रेजोल्यूशंस है, मेरा क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, और दूसरा कि मूड स्विंग हो जाता है, मन नहीं करता पढ़ने का। अब बैठने भी जाओ लेकिन कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा। वो इसलिए हो रहा है कि आपके क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, आपका फिर इंटरेस्ट कम हो जाता है उस चीज़ में। ये 11th में सबके साथ होता है। अब मैं आपको सजेशन दूँगी कि आप पहले बेसिक क्वेश्चंस करो, जो आपसे बने, मतलब बिल्कुल आसान क्वेश्चंस, आपको हाई लेवल में जाने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक क्वेश्चंस करो, आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। आपसे आज 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, कल 15 हो जाएंगे, कल 20 भी, तो ईजी होंगे ना। आसान सवाल से स्टार्ट करो, और आगे आपकी बेस बनती जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और आपके ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनेंगे। ये सबके साथ होता है जनरल में, लेकिन मैं आपको सजेशन दूँगी कि आप पहले बेसिक क्वेश्चंस करो, आगे जाके आपसे अच्छे क्वेश्चन खुद बन जाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने कुछ चैप्टर्स के एनसीईआरटी कंप्लीटली पढ़ी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो हमें टीचर्स पढ़ाते हैं उसमें वही सब दोबारा से लिख के होता है। मैं सजेस्ट करूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी एनसीईआरटी थ्योरी लाइन बाय लाइन पढ़ो, क्योंकि हमें टीचर क्लास में बताते ही है। तो लेकिन जो बीच में एग्जाम्पल्स होती है, हाँ, वो आप देखो। वो अगर नहीं पढ़ रही है तो आपके पास काफ़ी सारा टाइम है। अगर 11th नहीं हो, आप अपने टीचर से पूछो, मतलब टीचर से आप जितनी दफ़ा पूछोगे, आप क्यों ना आपसे उनसे एक एग्जाम्पल करके पूछो, लेकिन पूछो उनसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है, आप 11th 12th में जाओगे ना, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा जितना आपके पास अभी है। तो आप एक एग्जाम्पल टीचर से कराओ, और पहले बेसिक क्वेश्चंस में डायरेक्टली एनसीईआरटी जो एग्जाम्पल्स होती है उसमें डायरेक्टली उस पर मत जाओ। पहले बेसिक क्वेश्चंस करो, जो क्लास में नोट्स वगैरह होते हैं, उसके बाद आप एग्जाम्पल्स में जाओ। मुझे लगता है वो बन जाएंगे। या अगर नहीं पढ़ रही तो टीचर से हेल्प लो। ऐसे नहीं करो कि मैं टीचर से पूछूंगी, वो ये कहेंगे, वो कहेंगे, नहीं, वो कुछ नहीं कहते हैं। चाहे टीचर कितना भी स्ट्रिक्ट हो ना हो, अच्छा लगता है कि अगर बच्चा पूछता है, उनको अच्छा लगता है। पहले तो टीचर के लेक्चर नोट्स वो बहुत ज़रूरी है बायोलॉजी समझने के लिए, जहन में एक वो माइंड मैप बनाने के लिए टीचर के नोट्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, लाइन बाय लाइन, एक लाइन करके पढ़ोगे, और मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे। ये नहीं कि 2 दफ़ा पढ़ लिया तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, हाईलाइट भी कर ली, नहीं। जब हम अब मैं मेरे साथ मतलब नीट के तो 1 महीना पहले भी ये होता था, तब तक ये होता था कि जो रिविजन मैं कर रही थी ना, मुझे हर रिविजन में एक नया पॉइंट मिलता था, और मैं सोचती थी ये कैसे स्किप हो गया आज तक। लेकिन हम एक रिविजन में हर रिविजन में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिलता है जो हमसे छूट गया होता है। तो इसलिए सजेशन ये है कि आप लोग एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, जितना टाइम हो सके उतना टाइम्स पढ़ लो। आपके पास काफ़ी सारा टाइम है, मुझे लगता है आप लोग कम से कम 50 रिविजन तो कर ही पाओगे एनसीईआरटी पे। तो उतने कर नहीं है, मैंने 1 साल में किए थे। आप लोग के पास बहुत सारा टाइम है, आप लोग कर सकते हो। आपने कितनी ऑलमोस्ट रिवीजन किए थे शबना? मैं एनसीईआरटी बायोलॉजी की बताऊंगी। मैंने उसमें कम से कम 40 रिविजन्स तो किए होंगे, वो भी 1 साल में। 11th में मेरा खराब गया था, उसमें मैंने उतनी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़ी थी, लेकिन सारी नहीं पढ़ी थी। उसके बाद जब मुझे लगा ना कि हाँ, जब मैं रिविजन करती हूँ उस टाइम मुझे एक नया पॉइंट मिल जाता है, तो मैं एनसीईआरटी को हर टेस्ट से पहले जब भी टाइम मिलता था, चाहे गाड़ी में ही क्यों ना होती, मैं उसको कोई ना कोई चैप्टर पढ़ती। और पहले 2-3 दफ़ा पढ़ने में टाइम लगता है, जब हम दूसरी दफ़ा, उसके बाद चौथी दफ़ा पढ़ते हैं, 5वीं दफ़ा, तो जो टाइम है वो कम हो जाता है, हमें कम टाइम लगता है। अगर पहली दफ़ा 1 घंटा लगा, 2 घंटे लगे, अगली दफ़ा 1.5 घंटा लगेगा, तो तीसरी दफ़ा 1 ही घंटा लगेगा, वो टाइम कम हो जाता है। 11th में पहले तो स्कूल होता है, वो हम लोग जाते नहीं हैं। हायर सेकेंडरीज में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, और हम लोग स्कूल अटेंड नहीं करते हैं। तो वो टाइम आप यूटिलाइज करोगे। देखो, जब आप ट्यूशन आते हो, शाम को ट्यूशन होंगे, आपके पास कितनी क्लास होगी? 2-4 क्लासेस होंगी। यहाँ से घर जाओगे आप हर एक, अगर आपने 1 घंटे की क्लास दी, उसको आप घर में 15 मिनट में रिवाइज करोगे। अगर आप वो 15 मिनट उस क्लास के लिए घर में नहीं दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता है क्लास देने का, क्योंकि उस 15 मिनट से हमारे जहन में वो क्लास जो है, जो हमने लेक्चर अटेंड किया होता है, वो अच्छे से जहन में बैठ जाता है।
उसके बाद आपके पास अगर हमने 4 क्लासेस होती है तो आपके रिविजन में जो वो आज का रिविजन था ट्यूशन में पढ़ा था उसका रिविजन जो है वो 1 घंटे का हो जाएगा। उसके बाद आपके पास कितने टाइम बचेगा शाम को, मुझे लगता है कम ही बचेगा, 2-3 घंटे ही बचेंगे। तो उसमें आप बेसिक सा ही पढ़ो क्योंकि थका होता है इंसान, तो बायोलॉजी वगैरह केमिस्ट्री वगैरह आसान सा पढ़ो। फिर जो आपके पास सुबह दिन का टाइम होता है उसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस लगाओ, फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स के क्वेश्चंस लगाओ या फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है उनको करो। पहले आप लोग 11th में लो, आप मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस नहीं करते होंगे, बेसिक क्वेश्चंस करो, आहिस्ता आहिस्ता धीरे आपका जो होल्ड है क्वेश्चंस है वो आ जाएगा और अच्छे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। और मुझे नहीं लगता कि आप लोग कुछ हाँ और कैसा कितने बजे तक पढ़ते हैं? शाम को मैं पढ़ती थी यूजुअली मैं 12 से 1 तक पढ़ती थी, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन मैंने दिन में अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया हुआ था। मैंने ट्यूशन जाके मैं 4-5 घंटे रोज पढ़ती थी। जरूरी नहीं है कि 8-10 घंटे पढ़ो, बस 4-5 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो रोज। किसी दिन 4, किसी दिन 5, किसी दिन 3, लेकिन पढ़ो रोज, पढ़ो रोज। इम्पोर्टेंट है। जितने रिविजन आपसे हो पाएंगे, आपके पास बहुत सारा टाइम है, आपसे जितने रिविजन हो पाएंगे उतने कर लो, मतलब जितने हो सकेंगे उतने कर लो। और रिविजन में बाद में टाइम, पहले रिविजन में आपको बहुत टाइम कंज्यूम होता है, दूसरे रिविजन में भी टाइम कंज्यूम होता है, तीसरे में उससे कम होता है, फिर बिल्कुल कम टाइम लगता है। मुझे लगता है जब हम 2-4 रिविजन करते हैं ना उसके बाद हमें चैप्टर पढ़ने में हार्डली 15 या 20 मिनट लगते हैं। अब अगर कोई बड़ा चैप्टर होगा तो 45 मिनट, मतलब उससे ज़्यादा नहीं लगता है। और कुछ किसी को पूछना है? मीना? हाँ पूछना है। आप ट्यूशन की नोट्स ही फॉलो कर रहे थे, मतलब उसके अलावा भी कोई सोर्स नहीं, आपको इसके लिए जदोजहद करनी है। गुड थिंग्स नेवर कम फ्रॉम सेफ जोन। आपको अपने आप को हार्ड जोन में डालना पड़ता है। अगर इस बच्चे ने 8 घंटे 10 घंटे एक जगह बैठ के पढ़ा है,